रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी ने कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जंग के मैदान में अलग थलग कर दिया, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर नेटो देशों की हिम्मत जवाब देगी, इस रिपोर्ट में देखिए। осталась в Харькове. पुतिन की धमकी के आगे दुनिया बेबस। रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन के धमाके का असर तो हर तरफ दिख रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे पुतिन की धमकी धमाके से भी असरदार साबित हो रही। खार्किव और सूमी समेत यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के सूमी में रूसी सैनिकों ने दबदबा कायम कर लिया है। वहीं कीव क्षेत्र में भी रूस के टैंकों ने दस्तक दे दी है। और अब आपको बताते हैं कि कैसे पुतिन की धमकी बम धमाके से भी ज्यादा असर दिखा रही है। Дальше они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. पुतिन ने यह भी कहा था कि दुनिया के जो भी देश यूक्रेन को हथियार देंगे या रूस के खिलाफ सैन्य मदद देंगे, वो सभी रूस के दुश्मन बनेंगे, यानी रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन की इस धमकी का असर यह हुआ कि पड़ोसी पोलैंड ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया, जबकि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने पोलैंड को कहा था कि वो यूक्रेन को मिग-29 लड़ाकू विमान दे, बदले में उसे अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान देगा। वहीं बातों से यूक्रेन के साथ खड़े नेटो और यूरोपीय यूनियन सैन्य मदद के नाम पर पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। नेटो ने ज़ेलेंस्की की गुहार के बाद भी यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से मना कर दिया, जबकि ज़ेलेंस्की हर दिन पश्चिमी देशों के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और मदद नहीं मिलने पर पश्चिमी देशों को लताड़ भी रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. पश्चिमी देशों ने ज़ेलेंस्की की बात नहीं मानी, उल्टे ज़ेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर आने की सलाह दी थी। अमेरिका ने कहा कि ज़ेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को पीठ दिखाकर अपने देश से भागना मंजूर नहीं है। А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прямо будут держать нас на мушке, на ядерной, и все. Но как же мы можем пройти мимо всего этого? Активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. पश्चिमी देशों को लेकर पुतिन कितनी दूर तक सोचते हैं, ये बात उनके बयान को सुनकर ही आप समझ गए होंगे। अब सवाल है कि पश्चिमी देश क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की को इसी तरह मरने के लिए छोड़ देंगे या फिर पुतिन की शर्तें मानने के लिए ज़ेलेंस्की को तैयार करेंगे? जो भी हो, अब तय अमेरिका और यूक्रेन को करना है।